जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अंजलि आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए उनको बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा गुरुजी महाराज का शुक्राना भी कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आप पे कितनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं और सत्संग सुनवा रहे हैं। तो प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये मेरी लाइफ की ज़िंदगी की ऐसी गहरी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि इतना दुख, इतनी परेशानी आपने सही है। शायद सच में आपके कोई अच्छे कर्म हैं जो कि आपको गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में चुना। एक ऐसी सच्चाई जिसमें मौत भी थी, धोखा भी था और गुरुजी का ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी, जब जिंदगी छलावा कर जाए, धोखा दे जाए, तब इंसान ना टूटता नहीं है, पूरी तरह बिखर जाता है। उसे संभालने वाला कोई नहीं होता, उसे समेटने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जहाँ अंधेरे, जहाँ तूफान, जहाँ गहराइयाँ, जहाँ खाई कुएं आपको इस कदर अपने आगोश में भरने को तैयार होते हैं ना, उस समय ईश्वर की कृपा आप पे होती है, उसकी दृष्टि आप पर पड़ती है, उसकी नज़र आप पर पड़ती है। और यकीनन संगत जी, मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही घेरे कुएं, अंधेरे, खाई में डूबी हुई थी जहाँ से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। संगत जी, इंसान की लाइफ जब ठीक ठाक चलती है ना, तभी कोई परेशानी उसके जीवन में आती है। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, बेटा स्कूल जाता था और मैं संगत जी एक मंदिर में सेवा करती थी। और हमारे घर के पास ही वो मंदिर था जहाँ पे मैं सुबह शाम झाड़ू पोछा, भगवान जी के बर्तन, कपड़े, ये सब धोना, ये सेवा मैं मंदिर के अंदर किया करती थी। पर एक दिन संगत जी बस एक मामूली सा मेरे सिर में दर्द हुआ और सब बदल गया। पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द हुआ करता था और मैं पेन किलर लेती थी, आराम हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो सर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया कि संगत जी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा।
तो हमारे घर के पास एक डॉक्टर साहब है जिनके पास मैं गई और उनको मैंने बताया कि मेरे सर में दर्द रहता है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, वो मैंने खाई, लेकिन मेरे सर का दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं एम्स में गई दिखाने। एम्स के डॉक्टर ने जब मेरे को टेस्ट के लिए बोला तो संगत जी उन्होंने मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बहुत देर हो चुकी है। उस वक्त मेरा दिल दहल गया। मैं ये सोचने लगी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। सर में दर्द तो मेरे पहले भी हो जाता था, लेकिन ब्रेन ट्यूमर नहीं समझ आया। संगत जी मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। करते करते मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए। सबका यही कहना, सिर में बहुत तेज दर्द रहता था। घर वालों ने संगत जी मुंह मोड़ लिए। रिश्तेदारों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत देने की वजह सबने मेरी हिम्मत को ना तोड़ा। किसी ने भी संगत जी मेरी हिम्मत पे एक वो नहीं बरता कि मतलब एक हिम्मत देकर इस इंसान को सहारा देके खड़ा किया जाए। चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, सबने मेरी हिम्मत तोड़ी, सबने। संगत जी डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने मुझे एडमिट के लिए बोला तो मैं बहुत परेशान थी उस दिन, बहुत ज़्यादा परेशान, और बार बार अपने बच्चे की शक्ल देख के रो रही थी। एडमिट हो गई। रात को जब हॉस्पिटल के बेड पे लेटी थी तो चारों तरफ मशीनों की बीप भी सुनाई दे रही थी। तभी संगत जी मैं आंखों में आंसू भर के बस मनी मनी प्रार्थना कर रही थी कि अभी मैं, भगवान जी, मरना नहीं चाहती। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, आपका सिमरन करूँ, अपने बच्चे को हर वो खुशी दूँ। बार बार यही प्रार्थना। इतने में संगत जी मुझे एक खुशबू सी आती है और आंखें बंद की तो सफ़ेद जोड़े में कोई खड़ा था। आवाज़ आई, बेटा डर मत, अभी तेरे कर्म बाकी हैं। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उसी वक्त मशीन की बीप तेज हो गई और डॉक्टर एकदम से बोले कि मशीन की बीप हो गई है तेज, और इधर उधर भागना शुरू हो गया। संगत जी उसके बाद भगवान का ऐसा शुक्र मैंने अदा किया कि मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो गई। जहाँ डॉक्टर बोल चुके थे कि रिस्की है, वहाँ पे वो डर ख़त्म किया भगवान ने। कैसे बची कैसे नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है। मुझे खुद भी नहीं पता संगत जी, खुद भी नहीं जानती। ठीक हुई पर जीवन बदल गया। संगत जी मेरे सगे भाई ने मेरे हस्बैंड से कुछ पैसे लिए थे और लेकर धोखा दे दिया। अभी मुझे हॉस्पिटल से आए हुए संगत जी कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि मेरे हस्बैंड ने झगड़ा शुरू कर दिया। ससुराल वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खुद तो बीमार पड़ी है और इसके भाई ने भी देखो पैसा लेके मेरे बेटे को धोखा दिया। सबके ताने मैंने सुने और एक एक कर कर सब टूट गया। मेरे हस्बैंड का काम भी सही नहीं चल रहा था और बीमारी में पैसा भी बहुत लग चुका था। संगत जी पैसे की वजह से मेरे हस्बैंड चिड़चिड़े रहने लग गए। कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर गिरवी, रिश्ते टूटे और मैं फिर अकेली। एक तो मैं वैसे ही ऑपरेशन से आई थी बाहर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंदिर की सेवा भी छूट सी गई थी। मेरी सास मेरे बेटे को मेरे पास नहीं आने दिया करती थी, हमेशा उसे मेरे खिलाफ भड़काती थी। मेरे बेटे को बोलती थी कि मैं डायन हूँ, मेरे अंदर भूत प्रेत का साया वास करता है। मेरा बेटा मुझे यही बोल के भागता था कि तुम डायन हो। सोचो संगत जी क्या फील होता था। रात को कई बार नींद खुलती थी, कमरे में पंखा खुद बंद हो जाता था, मंदिर में एक जोत जलाती थी वो बुझ जाती थी। डर था, बेचैनी थी।
और मन यही कहता था कि भगवान आप मेरे साथ हो, मुझे पता है। एक रात संगत जी मुझे सपना आया कि मैं एक मंदिर के अंदर बैठी फर्श पे, और वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। एक रोशनी आती है, तेज रोशनी आती है, मैं पहचान नहीं पाती। और उस तेज रोशनी में एक आवाज आती है, तुझे धोखा नहीं मिला, तुझे पहचान मिली है। जो तेरा नहीं था, मैं उससे तुझे छुड़ा रहा हूँ। ये मैंने सुना सपने में। सुबह उठी, मन शांति में था। उसी दिन संगत जी किसी अनजान आदमी का हमारे घर आना जाना हुआ शुरू। कुछ दिन ही हुए थे उनका आना जाना। वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के क्लिक थे, और वो किसी काम के सिलसिले में हमारे घर आ जा रहे थे। तो मेरी पट्टियाँ बंधी हुई थी, तो घर में कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, मेरी सास, मेरे ससुर मेरे बेटे को लेके पार्क गए हुए थे। मैंने बताया कि वो मेरे पास आने नहीं देते थे। तो जो वो आई, तो मेरे हस्बैंड तेजी से बोलते हैं कि अनिल भाई साहब आए, उन्हें पानी दे दो। घर में कोई था नहीं, तो मैं जैसे तैसे उठ के उन्हें पानी देने गई। उन्होंने मुझे देखा, नमस्ते किया। उन्होंने कहा अच्छा आपका ऑपरेशन मतलब कैसे हो। मैंने कहा ठीक है। दो चार बातें की उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी के दरबार क्यों नहीं जाते, वहां पे आप और जल्दी ठीक हो जाएंगे। भक्त तो मैं थी ही शुरू से भगवान की, ईश्वर की। तो जब उन्होंने बड़े मंदिर की बात करी, तो मैंने उनसे मंदिर के बारे में पूछा। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू किया। तो उन इतने में मेरे हस्बैंड नहाकर आए, तो उन्होंने कहा कि सर आप भाभी जी को गुरुजी के मंदिर लेके जाओ, वहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं। उन्होंने तो गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने नहीं सुनी उनकी बात, लेकिन मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाऊंगी। मैंने कहा आपके पास कोई फोटो है उनका? उन्होंने कहा मेरे पास स्वरूप है, मैं तो हमेशा रखता हूँ। उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, उसे मैंने माथे से लगाया। जब मैं उनको वापस करने लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये आप ही रख लो। मैंने उन्हें रखा माथे से लगा के, और उन्हें देख के मैं कमरे में जाके रोने लग गई। लगा जैसे कोई है जो मुझे गले से लगा रहा है, जो मेरा दर्द समझ रहा है, जो मुझे देख रहे हैं। उस रूप को देख के ऐसा लगा। मुझे एक आवाज सी सुनाई दी, तो ठीक हो जाएगी, अभी तेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। तूने जो सेवा की है ना, ये उसका फल तुझे मिल रहा है। इच्छा बहुत थी। कुछ महीनों बाद मैं ठीक हो गई। मैं गुरुजी के दरबार गई। ऑपरेशन के बाद आप समझ सकते संगत जी कैसी हालत हो जाती है। समय लगा, पर मैं ठीक हो गई। मैं गुरुजी के दरबार गई, माथा टेका, अच्छा लगा, शांति मिली। मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। मंदिर की सेवा मैंने फिर से शुरू कर दी, जहाँ हमारे घर के पास था। बेटे को बुलाती थी, बेटा आता नहीं था। मैं तो सिर्फ ये समझ लो संगत जी घर में काम करने के लिए थी, और किसी चीज के लिए थी ही नहीं। बीवी का दर्जा मुझे मिल नहीं रहा था, माँ का दर्जा भी मुझसे छीन लिया गया था। कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी कहने को, कुछ भी नहीं। कुछ महीने बाद संगत जी बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। डॉक्टर के पास लेके गए, तो बोला ऑक्सीजन गिर रहा है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ मैं सेवा करती थी वहां गई, माथा टेक कर आई। फिर मैं गुरुजी के दरबार गई और रोने लगी। संगत जी जबकि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। और संगत जी जब मैं हॉस्पिटल आई अपने बच्चे के लिए, वहां से जल प्रसाद लेके, तो डॉक्टर बोलते हैं बहुत ब्लेसिंग्स है इस बच्चे पे, मौत के मुंह से वापस रोका। इसका ऑक्सीजन लेवल गिर चुका था।
मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका कोटि उतान शुक्राना जो मेरा बच्चा ठीक है। संगत जी, गुरुजी का जीवन और हमारा जीवन उससे एक डोर बंधी है। गुरुजी अपने जीवन में से ब्लेसिंग्स देते हैं हम लोगों को, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे रोग दूर करते हैं। गुरुजी का संकेत और जीवन हम लोगों का बदल जाता है। धीरे धीरे सब समझने लगा। बेटा, अब संगत जी कभी कभी मेरे पास आ जाता था। वो बस एक चीज बोलता था कि पहले भी मेरा मन करता था पर दादी पापा के डर की वजह से नहीं आता था, लेकिन जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ ना माँ, तब से मुझे आप अच्छे लगते हो। एक बात हमेशा याद रखो संगत जी, गुरुजी बोलते हैं जो सबने छोड़ा वो मेरा हो गया। इसीलिए संगत जी, मुझे सबने छोड़ा, अब मुझे गुरुजी ने, भगवान ने अपना लिया। मैं शुरू से भोलेनाथ की भक्त हूँ। मेरी सास को, मेरे ससुर को अच्छा नहीं लगता था मैं मंदिर में सेवा करती थी। वो मुझ पे ब्लेम लगाते थे कि मैं किसी पंडित से लगी हुई हूँ, लेकिन नहीं संगत जी, मेरा स्वार्थ था कि वहाँ सेवा करती हूँ, सफाई करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन मैं मंदिर की सेवा नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि मुझे भोलेनाथ से प्रेम था। और भोलेनाथ ने कैसे मुझे संभाला आप सबको मैं बता रही हूँ। सब संभला। बेटा भी फिर धीरे धीरे मेरे साथ सेवा करने लगा मंदिर में। अब जब भी कहीं मुश्किल आती है ना तो मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि जानती हूँ जो बार बार मुझे मौत से खींच लाया वो अब कभी जाने ही नहीं देगा। संगत जी, ये कहानी मेरी नहीं हमारी है, क्योंकि हम सब ने वो दौर देखा है जब इंसान हार जाता है और वहीं गुरुजी आते हैं और हाथ पकड़ कर कहते हैं डर मत, मैं संभाल लूंगा। इसीलिए अगर आप भी आज टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ये किसी धोखे में है, तो एक बार बस गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर बस इतना कहना, गुरुजी अब सब आपके हवाले, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। जो अच्छा हो, जो बुरा हो, सब आप देखोगे। हम आपकी रजा में राजी हैं। बस उनके चरणों में समर्पण कर देना और सब कुछ उनके चरणों में छोड़ आना। मांगना नहीं, क्योंकि मांगने से संगत जी वो चीज हमें मिल तो जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो चीज सही भी होती कि नहीं होती। संगत जी, सत्संग वो रूह की शांति है, आत्मा की शांति है जो गुरुजी हमें बख्शते हैं। सत्संग में वो सुकून है, वो ब्लेसिंग्स है जिसे पाने के बाद हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे साथ भले ही मेरे सास ससुर, मेरे पति का प्रेम ना हो, लेकिन गुरुजी की कृपा है। बेटा कभी कभी आ जाता है डर की वजह से, क्योंकि उसे पता है अगर मैं ज़्यादा मम्मी से बातचीत करूँगा या जाऊँगा तो पापा गुस्सा करेंगे। इसीलिए संगत जी वो कभी कभी मेरे पास आता है, लेकिन मैं जब भी आता है उसे उस कदर प्यार करती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगा के करती है। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसी मैं भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मैं इतने में ही खुश हूँ जो गुरुजी ने दिया। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन सब चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी। जब भगवान ने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाल लिया, मेरे बच्चे को बचा लिया, तो एक दिन गुरुजी सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है।
कुछ खो के अगर मुझे गुरुजी मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। संगत जी, मेरी तकलीफ़ों को ज़रा समझो ना गुरुजी, मेरी तकलीफ़ों को दूर करो ना गुरुजी। बहुत हार चुकी हूँ इस ज़िंदगी से, अब तो किस्मत अपनी बेटी की बदलो ना गुरुजी। करने वाला गुरु, कराने वाला गुरु, लेने आने वाला गुरु, घर छोड़ने वाला गुरु, उसकी मर्जी के बिना आप बड़े मंदिर आ नहीं सकते, और आ गए तो आपको स्वयं गुरुजी मेरे आपके घर तक छोड़ कर आते हैं। यकीन मानिए संगत जी, यही हकीकत है। एक चीज और कहूंगी संगत जी, मनुष्य के जीवन में विपत्ति इतनी बड़ी नहीं आती, लेकिन विपत्तियों से बड़ी विपत्ति की आकांक्षा ही होती है। यानी मनुष्य जो बुरा हुआ ही नहीं है वह भी सोच लेता है। इसीलिए लगा कि मनुष्य का कोई शत्रु है तो वह है उसका मन, क्योंकि उसका मन जितना बुरा होने का सोचता है उतना तो उसका शत्रु भी नहीं सोचता। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखो, हमेशा। जब मन शांत रहेगा तो आप हमेशा निर्मल रहेंगे, नीवे रहेंगे। संगत जी, शिव त्रिवेदों में से एक है जो सृष्टि पालन और सहार के देवता है। महादेव और विश्व रूप शिव ही वह चेतना है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, पोषित होता है और जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है। पूरी सृष्टि उन्हीं का रूप है, इसीलिए उन्हें विश्व रूप कहते हैं, इसीलिए उन्हें महाशिव कहते हैं, इसीलिए उन्हें इस पूरी सृष्टि का रचैया कहते हैं। हर नज़र में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। चलो संगत जी, कोशिश करते हैं कि खुद की नज़रों में बदलेंगे और बेदाग